क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादई तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत की परवानों, आइए सबसे पहले हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झुमझुम कर दरूद पाक का विर्द कर ले और पढ़िए बवाज़े बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। खुतबा मसनूना के बाद कलाम मुक़द्दस की जो आयत तैयबा पढ़ने का शर्फ हासिल किया और अपने आप को मुशर्रफ किया। रब तबारक व तआला कलाम मजीद के अंदर फरमाता है व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना। बहुत करीब है कि हम और आप जो अपने दरवाजे पर जिस जानवर का इंतखाब किया है कुर्बानी के लिए, कुर्बानी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें और आपको जान लेना चाहिए कि जिस तरीके से अंग्रेजी महीनों की शुरुआत जनवरी से है, उसी तरीके से इस्लामी महीनों की शुरुआत मुहर्रम से है। इस्लामी महीनों की शुरुआत मुहर्रम से है। और ये अंग्रेजी महीना जो दिसंबर पर ख़त्म होता है, इस्लामी महीना ज़िलहिजा पर ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ हमें और आपको जो देखना है वो ये है कि इस्लामी महीनों की शुरुआत मुहर्रम से है। तो हमें और आपको सबको ये पता है कि मुहर्रम में क्या होता है। और तारीख़े करबला को जब पढ़ते हैं तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह ये वाज़ेह हो जाता है कि इसी मुक़द्दस महीने में शजरे इस्लाम की आबियारी के लिए नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन करबो बला की तपती हुई रेत पर इराक की सरजमी पर अपने 72 जानिसारों के साथ में शजरे इस्लाम की आबियारी अपनी गर्दन को कटा करके किए। वैसे ही ये ज़िलक़ादा और आने वाला महीना जो ज़िलहिजा शरीफ का है, इस महीने को भी जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद में ये पता चलता है, मालूम होता है कि जिस तरीके से अव्वल महीने की शुरुआत कुर्बानी से है, उसी तरीके से आखिरी महीने की इंतहा यानी ज़िलहिजा शरीफ ये भी कुर्बानी पर होता है। महीने की शुरुआत कुर्बानी से और महीने का इख्तिताम भी
कुर्बानी से। लिहाजा इसे अपने ज़हन में रखें और कुरान मजीद की ये आयत तैयबा आप समात करें। मैंने आयत तैयबा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। व इज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात। जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाइश में मुब्तला किया, यानी जब उनका इम्तहान लिया, फ़अतम्महुन्ना, तो जब रब ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इम्तहान लिया यानी आजमाइशों में मुब्तला किया, तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह के खलील यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन मुसीबतों को, उन परेशानियों को, उन मसाइब को देख करके राह फरार अख्तियार किए। बशरी सूरत में रब तबारक व तआला ने आपको उम्मत की हिदायत के लिए इस दुनिया में भेजा था, तो तकाज़े बशरी ये है कि जब इंसान मुसीबत को देखे तो डर जाता है, इंसान जब आजमाइश में मुब्तला हो तो परेशान हो जाता है, जब उसके अंदर बर्दाश्त की ताकत नहीं होती है तो इंसान अपने पैर को पीछे खींचता है। अब ये आजमाइश मुख्तलिफ अनवा के होते हैं। कभी कभी आजमाइश को आप देखेंगे कि कभी कभी किसी को घर से बेघर कर दिया जाता है। ये कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। जब इस्लाम के अव्वल महीने यानी मुहर्रम का जब आप मुहर्रम की तारीख को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब रब तबारक व तआला ने हजरत इमाम हुसैन को आजमाइश में मुब्तला किया, जो अल्लाह का महबूब हो जाता है, जिसे रब पसंद कर लेता है, जो अल्लाह का महबूब बन जाता है, जब अल्लाह ताला उसको आजमाइशों में मुब्तला करता है तो इसलिए मुब्तला नहीं करता कि मेरा महबूब मुझसे बेजार हो जाए, मेरा महबूब राह फरार अख्तियार कर ले, बल्कि आजमाइशों में मुब्तला करने का मतलब ये होता है कि तुम इबादत करके अपने रब को राजी तो कर सकते हो, तुम अपने तकवा और तहारत से अपने रब को राजी तो कर सकते हो, लेकिन इन इबादतों की रूह जिसे कुरान में रब ने रूह करार दिया है वो कुर्बानी है, जिसे हम और आप कुर्बानी के नाम से जानते हैं। ये कहीं और जानने की जरूरत नहीं है, किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि रब तबारक व तआला खुद कलाम मजीद में फरमाता है वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, यानी जब अल्लाह तबारक व तआला अपने खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाइशों में मुब्तला किया, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उन आजमाइशों को झेल लिए, जब उनमें कामयाब हो गए, फ़अतम्महुन्ना, यानी उन आजमाइशों को मुकम्मल कर लिया, तो दोस्ताने मुहतरम अब क्या है, जब आजमाइशों को मुब्तला कर लिया, अब इसी तरीके से आप अपनी जिंदगी को गुजार सकते थे, लेकिन उस रब से पूछो, हे मालिक व मौला, जब तू अपने खलील को आजमाइशों में मुब्तला किया और जब उन्होंने उस आजमाइशों को पूरा कर लिया है, उन मुसीबतों को झेल लिया है, तो तूने क्या किया? हजरत इब्राहीम के साथ तूने क्या किया? तो जवाब आपको पता है। जब जवाब सुनेंगे तो ईमान ताजा हो जाएगा, लेकिन यहां पर जवाब देने से पहले एक नुक्ते को आप समझें। हमारे यहां आजमाइश का माना यह होता है मुसीबत, परेशानी, और जब इंसान मुसीबतों परेशानी को देखता है तो अपने पैर को पीछे खींच लेता है। लेकिन आज जो हम कुर्बानी पेश करते हैं इसका मफहूम और मतलब ये समझते हैं जानवर खरीद कर खिलाओ, बेहतरीन से उसे पालो, जब दिन आ जाए उसे ज़बह करो, गोश्त उसका खा लो, कुर्बानी कर ली। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब तारीख को आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा
कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आप पढ़ें उनकी तारीख को तो आपको पता चल जाएगा ये तो छोटी वाली कुर्बानी थी। बड़ी वाली कुर्बानी को आप देखें, बड़ी वाली कुरान मजीद में दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लन तनालू बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। इसका मतलब यह है कि अगर हम में से कोई तकवा शआर बनना चाहता है, कोई नेकूकार बनना चाहता है, कोई बेहतर बनना चाहता है, कोई अच्छा बनना चाहता है, तो उसे चाहिए लन तनालू बिर्रा, वो बेहतरी को पा ही नहीं सकता है, अच्छाई को हासिल ही नहीं कर सकता है कब अल्लाह ने उसे माल दिया है जिसे वो पसंद करता है। अगर उसकी राह में वो खर्च नहीं करता है, अगर उसकी राह में वो उसे कुर्बान नहीं करता है, तो बेहतरी की उम्मीद की। हज़रत इब्राहिम के साथ में क्या हुआ? एक दिन जानवर ज़बह किए, दूसरे दिन ज़बह किए, तीसरे दिन वही खा। अल्लाह तबारक व तआला जो है बार बार कह रहा है इब्राहिम जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद हो उसको कुर्बानी दो मेरी राह में। एक दिन कितने जानवर को ज़बह किए गए, दूसरे दिन कितने जानवर को ज़बह किए गए। अगर जानवर की कुर्बानी रब तआला तलब कर रहा था तो अल्लाह तबारक व तआला को फिर तीसरे दिन वो ख्वाब हज़रत इब्राहिम को नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन मिम्मा तुहिब्बून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। यानी इब्राहिम जिसे तुम पसंद करते हो, ये मेरे कहने मिलत के नौजवान हो, आज हमारी हैसियत करोड़ की होती है, लेकिन जानवर 5-10 हजार के खरीद के लेकर के आते हैं, 12,000 के जानवर को खरीद के लेके आते हैं, 15,000 के जानवर को खरीद के लाते हैं, कुर्बानी कर देते हैं और करने के बाद में सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म। जबकि आप देखें कि अगर साहिब सरवत है, अगर आप साहिब माल है, अगर आपको अल्लाह ने इतनी वुसअत दी है कि घर तमाम लोगों के नाम से आप कुर्बानी कर सकते हैं, तो आपको चाहिए था कि उस माल से ज्यादा मोहब्बत न करे, बल्कि उस माल को जिस रब ने अदा किया है उस रब की रिज़ा के लिए और उस रब की मोहब्बत में इस माल को उसी की राह में कुर्बान कर दिया जाए। जब कर देते तो वो रब हमें पसंद फरमा लेता, और जब वो पसंद फरमा लेता तो हम इस दुनिया में भी कामयाब होते और आखिरत में। दूसरी तीसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला एक जगह और आयत करीमा में फरमाता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि। क्या फरमाया? ए महबूबे पाक आप फरमा दीजिए, कह दीजिए कि मेरी जो नमाज है, मेरी जो कुर्बानी है, मेरी जो हयात है और मेरी जो मौत है, सब तेरे लिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी हयात, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए। सब किसके लिए? अल्लाह के लिए है। अल्लाह अकबर। कुरान को हम पढ़ते हैं तो इस तरीके के मसाले हमारे सामने में आते हैं, हमें ये अकीदा रखना चाहिए, इस तरीके की सोच रखनी चाहिए और इस पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन जब देखें शादी हम करते हैं, ये शादी की महफिल है, शादियों में जब आप देखेंगे 5,000 के पटाखे तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं बड़ी आसानी से, 10-10 हजार के ऑर्केस्ट्रा और बाजी जो है अपने दरवाजे पर लेकर के आते हैं। उस वक्त जो है माल की मोहब्बत आपके दिलों से निकल जाती है, आप माल से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि जो है शैतान की हुकूमत जो है आपके दिलों पर होता है और शैतान कहता है इससे और ज्यादा करो, इससे और ज्यादा करो। लहू लैब को आप जमा कर लेते हो, एक जगह कर लेते हो, माल को जो है अब जगह पर जो है आप खर्च कर लेते हो। लेकिन वहीं पर अगर जो है अगर बेटी वाला आपसे कह रहा है कि देखिए मेरे अंदर इतने इसकी कमजोरी है, बेटी है, इसके लिए बहुत सारे
सारे अशिया के इस्तेमाल करने हैं, बहुत सारे अशिया खरीदने हैं, इसके लिए बहुत सारी चीजों को खरीद करके आपको देने हैं। ऐसा करे जो जहेज आपने मुंतखब किया है उसमें से 10,000 कम कर दे, लेकिन फौरन वो इंसान कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, 10,000 कम नहीं कर सकता। ये मेरे मिलत के नौजवानों, किसी की बेटी आ रही है आपके घर में, कूलर लेकर के आती है, पंखे को लेकर के आती है, पुस्तक को लेकर के आती है, अपनी जरूरियात या तमाम चीजों को लेकर के आती है, लेकिन अपनी नजर टीवियों पर तो पड़ती है, पंखों पर और कूलर पर तो पड़ती है, लेकिन उन चीजों पर नहीं पड़ती कि कम से कम उस बेटी से पूछा जाए, मुसलमान के घराने से आई है, मुसलमान के घर में आई है, ये बेटी तू पंखा लेकर के आई है, तुझे मुबारकबाद है, तू कूलर लेकर के आई है, तुझे मुबारकबाद है, लेकिन इतना बता तू कुरान भी लेकर के आई है, तू मुसल्ला भी लेकर के आई है, तू तस्बीह भी लेकर के आई है, लेकिन घर की औरत इतना नहीं पूछती है, ननद नहीं पूछेगी, घर की सासू इतना नहीं पूछेगी, घर के देवर इतना नहीं पूछेंगे, पड़ोसन जो है आकर के इन चीजों को नहीं देखेगी, बल्कि उन चीजों को देखती है जो उनके इस्तेमाल की है, जो उनके जरूरत के है, जो इसी दुनिया में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे आखिरत में इंसान को कोई फायदा नहीं है, उन चीजों को ताल्लुक से दरियाफ्त भी किया जाता है। और अगर उसके अंदर कमी पाई गई तो चली कटी बात है, उस आने वाली नई नवेली दुल्हन के हक में इस्तेमाल किया जाता है। बात तो इतना कह देते हैं, तेरा बाप तो बड़ा फेंक रहा था, तेरा बाप तो इस तरीके की बात कर रहा था, बड़ा बड़कपन जाहिर कर रहा था, बड़ा अपने आप को मालदार जाहिर कर रहा था, कह रहा था कि तुम मेरी बेटी से अपने बेटे की निकाह करो, मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरे घर में रखने के लिए जगह नहीं होगा, तेरे घर में जगह नहीं होंगे, तेरे घर छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन तू लेकर के क्या आई है, लेकर के क्या आई है? अल्लाह अकबर, बेटी आई है प्लेट लेकर के आई है, बेटी आई है जग लेकर के आई है, बेटी आई है हांडी लेकर के आई है, बेटी आई है तो गैस सिलेंडर को लेकर के आई है, बेटी अपनी जरूरत के बिस्तर लेकर के आई है, बेटी अपनी जरूरत के कपड़े लेकर के आई है, फिर भी आप ताना देते हो, फिर भी आप ताना मारते हो कि तुम क्या लेकर के आए हो, बाप को ताना मारते हो तो बाप क्या दे सकता है, तुम कहते हो कि बाप क्या दे सकता है। मैं कहता हूं अगर मुझसे सवाल करो एक बेटी वाला जो है अपनी बेटी को क्या देता है तो मुझसे सुनो, एक बाप अपने दिल का सुकून दे देता है, अपने दिल का करार दे देता है, वो बाप उस चीज को आपके सामने में पेश कर देता है जिसकी नजरों अपनी नजरों से अपनी बेटी की मुस्कुराते चेहरे को न देखे तो हल्क से नीचे खाना नहीं उतरता था, बल्कि हाथ में कलाम ये है वो बाप आपको वो दे देता है जिसके बगैर आप जिंदा नहीं हो सकते, अपना दिल दे देता है, अपना कलेजा भी आपको दे देता है, फिर भी आपका शिकवा होता है कि तूने क्या किया। नहीं, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि कोई जरूरी नहीं है कि अल्लाह मुझे सिर्फ बेटा ही दिया। कल हमारी बेटियां किसी के घर में दुल्हन बन के जाए और वही जली कटी बातें ससुराल से लोग बोले, क्या बीतेगा आपके ऊपर। कभी आपने बेटी की शादी किया तो आपको पता चलेगा 2 महीना पहले से 6 महीना पहले से तमाम चीजों को एक जा करते करते बाप परेशान होता है, भाई परेशान होता है, घर के लोग परेशान होते हैं, रिश्तेदार सब के सब परेशान होते हैं, लेकिन जिस वक्त बारात आती है उस दिन एक न एक चीज की कमी रहती है कि नहीं। इतना कोशिश के बावजूद एक चीज की कमी रह जाती है। अगर वो बाप इतना परेशान है, अगर वो भाई इतना परेशान है तो एक प्लेट के लिए, एक टीवी के लिए अगर जली कटी बात बोलते हो तो मैं कहता हूं आपके अंदर सब कुछ है इंसानी। मैं बात कर रहा था बेटियां अजीम दौलत है, कितनी बड़ी दौलत है। मेरे सरकार ने फरमाया 3 बेटी हो, दीन की तालीम दे दो, दीनदार लड़के से शादी कर दो, जन्नत के टिकट ले। फिर 2 हो उसके भी, 1 हो उसके भी। एक सहाबी रसूल खड़े हुए, या रसूलल्लाह अगर किसी के पास बेटी हो ही नहीं तो क्या वो जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे सरकार ने फरमाया अगर तुम्हारे पास बेटी नहीं है, देखो अपने भाई, अगर उसके पास बेटी है, अगर वो देखने के एतबार से कमजोर है, माल के एतबार से, उसकी बेटी ले लो। अगर भाई के पास नहीं है, पड़ोस में देखो, तुम्हारे बगल में जो है उसकी बेटी है, अगर छोटे में दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो माल को जमा करो इस नियत से कि वो मेरी बेटी है। जब उसके रिश्ते तय
तो ये पैसा लो, चुपके से ले आकर के उसके बाप के हाथ में थमा दो। अल्लाहु अकबर। मैं एक बाप की बात करूं कि जब मोहल्ले में एक मालदार घराने में शादी हो और जहेज के तमाम साजो सामान जब दरवाजे पर रख दिए जाते हैं तो गांव की लड़कियां आती है। मैं आपसे पूछता हूं कि सिर्फ गरीब की लड़कियां आती है? नहीं नहीं, वहां पर जहां मालदार की लड़कियां आती है वहीं पर गरीब की लड़कियां आती है। जहां मालदार के लड़के आते हैं वहीं पर गरीब के लड़के भी आते हैं। जहां पर मालदार बूढ़े आते हैं वहीं पर कमजोर बूढ़े भी आते हैं, गरीब बूढ़े भी आते हैं। लेकिन अल्लाह ने अगर किसी को 4 बेटी दे दिया है और उनके पास माल नहीं है, जब वो बाप उन साजो सामान को देखता है और अपनी बेटी को देखता है कि मेरी बेटी उन तमाम जहेज के सामानों को देख रही है, तो जिनके घर के लोग मालदार हैं वो बेटियां तो चली जाती हैं, अम्मी से कहती हैं अम्मी जान फलाने ने अपनी बेटी को ये दिया है, मेरी निकाह करना, मेरी भी शादी किसी से करना, तो उससे बेहतर मुझे देना। माँ तसल्ली देती है बेटी सब्र करो, जिस दिन तेरे बारात दरवाजे पर आएंगे ना मैं तुझे इतना दे दूंगी कि पूरे समाज के लोग देखेंगे और देखते रह जाएंगे। लेकिन जिसके पास नहीं है वो बेटियां अपने माँ के पास जाती है, जाकर के कहती है अम्मी जान फलाने के दरवाजे पर गई थी, देखा उसके बाप ने फलाने चीज को खरीद करके अपनी बेटी को दिया है। अम्मी जान हमारे पास तो है नहीं, मैं जिस वक्त दुल्हन बनूंगी ये सामान खरीद करके नहीं दोगी ना, फलाने सामान को खरीद करके नहीं दोगी ना। आप समझ रहे होंगे ये सिर्फ बेटी कह रही है, नहीं उस माँ के कलेजे से पूछो, उस माँ के दिल से पूछो और उस बेटी के दिल से पूछो तो आपको पता चलेगा वो बेटी बात नहीं कहती है बल्कि अपने कलेजे को निकाल करके अपने माँ के हथेली पर रख देती है और दुनिया वाले को ये पैगाम देती है। और दुनिया वाले अगर मोहब्बत तुम समझते हो, अगर मोहब्बत समझते हो तो कम से कम उन बेटियों का ख्याल रखो कि जिस वक्त अल्लाह ने तुझे हुक्म दे रखा है, मार दे रखा है, अपनी बेटियों को देते हैं, उसमें से कुछ बचा करके कुछ हिस्से को इतना जरूर रखो कि तेरे पड़ोस में अगर किसी गरीब की बेटी की डोली उठे तो तुम कुछ अपनी तरफ से खरीद करके दे दो। कम से कम और कुछ नहीं होगा, मुकम्मल ऐलान नहीं होगा, लेकिन जख्म पर मरहम रखने का काम, जख्म पर मरहम रखने का काम कर जाएगा। लेकिन इस चीज को कहां सोचते हैं? मुसलमान तो इतना सोचता है वो तरक्की कर रहा है, पैर पकड़ करके खींच देते हैं, मुंह के बल मेरी तरह हो जाए विकलांग। नहीं, ऐसा नहीं करें। मेरे सरकार ने खुद तिजारत किया और तिजारत पर लोगों को उकसाया, सहाबा को तिजारत करो इसमें बरकत है, ये काम कर लो आगे बढ़ जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जो काम कर रहे हैं कहीं ये भी कर लिया तो मेरे बराबरी हो जाएगा, इसलिए इसको किसी केस में उजरा देते हैं, फलाने जगह से इससे लड़ाई करवा देते हैं, ये मेरे पीछे पीछे रहे मेरे आगे आगे। कैसी सोच हो गई, इतनी घटिया सोच। मैं बात कर रहा था लड़कियों की, लड़कियां बड़ी अनमोल दौलत है। कितनी अनमोल दौलत है? तो सरकार के आने से पहले लड़कियों पर जुल्म किया जा रहा था, जला दिया जा रहा था, दफन कर दिया जा रहा था, लड़कियां सती हो जा रही थी। मेरे सरकार आने के बाद में कहा अब बाप को परेशान होने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, शर्म से जो है सर झुकाने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह ने किसी को बेटी दे दिया है तो अब वो बाप सर नहीं झुकाए बल्कि सर को उठा करके चले, सीने को तान करके चले, इसलिए कि ये बेटियां जन्नती टिकट हुआ करती है। मेरे सरकार ने यही तक नहीं फरमाया बल्कि ये बेटियां जहां जन्नत की टिकट होती है वहीं पर मेरे सरकार ने फरमाया कि तुम इबादत करते हो, तुम रियाजत करते हो, तुम कुरान की तिलावत करते हो, तुम तस्बीह और तहलील करते हो, तुम गरीबों की मदद करते हो, यतीमों की मदद करते हो, सबका मकसद यही होता है मेरा रब राजी हो जाए, मुझे जन्नत मिल जाए। मेरे सरकार फरमाते हैं दुनिया की तमाम इबादतें एक तरफ, अगर तेरी बेटी तुझसे राजी है, दीन की तूने तालीम दे दिया, दूरदार लड़के को शादी कर दिया, तो ये बेटियां ऐसी होती है कि जन्नत तुमकी कहीं और मत तलाश करो, बल्कि अगर बेटियां तुम्हारी दीनदार है, बेटियां तुम्हारी नेक है, अच्छी है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जन्नत को कहीं और नहीं, इन्हीं बेटियों के कदम के नीचे जन्नत। अब गौ से पाक हो तो जन्नत तक पहुंचने की कोशिश, मुस्तफा फफा हो ये भी नमाज पढ़े तो ये भी कोशिश करे जन्नत, तो जन्नत है कहां? तो इन बेटियों के कदम के नीचे है। अब बेटियां ही मां बनती है ना, हदीस पाक में जिक्र आया मां के कदम के नीचे। मां कौन बनती है? बेटा बनता है क्या?
औरतें बनती है ना। तो अब बताइए, जहां पर सब पहुंचने की कोशिश करें, ऐसी अनमोल दौलत को अगर अल्लाह उसके कदम के नीचे रख दे, तो आप अपने नसीबे पर नाज करें कि अल्लाह ने आपको 6 बेटी दिया है। आप अपने नसीबे पर नाज करें कि अल्लाह ने आपको 5 बेटी दिया है। आप अपने नसीबे पर नाज करें कि अल्लाह ने आपको 4 बेटी दिया है। आप अपने नसीबे पर नाज करें कि अल्लाह ने आपको 3 बेटी दिया है। ये मेरे बेटे मिलत के नौजवान है, बेटियां अगर घर में 5 हो जाए, 8 हो जाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीना तान करके चलने की जरूरत है कि मेरा रब हमसे उस शख्स से ज्यादा खुश है जिसके पास 6 पोते हैं, मेरे पास 6 पोतियां हैं। मेरा रब हमसे ज्यादा खुश है कि किसी के पास 6 बेटा है और मेरे पास 6 बेटे। लेकिन हम तो सर झुका लेते हैं। अब क्या होगा? शादी का इंतजाम, जहेज का इंतजाम, खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम कहां से करेंगे? हमारी बेटियां जाती हैं, जहेज भी देते हैं, साजो सामान भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। देने के बाद में हमारी बेटियां अपने जिस्म में आग लगा लेती है, कभी जहर खा लेती है, कभी घर से भाग जाती है, कभी जो है ससुराल फिर अपने बाप के यहाँ चली आती है। बेटी क्या हुआ? बड़ा दौलत दिया था, बड़ा साजो सामान दिया था, बड़ा जहेज का सामान दिया था। उस वक्त वो बेटियां कहती है, अब्बा आपने सब कुछ दिया था, लेकिन ऐसे के हवाले आपने कर दिया था जो शराब पीता था, जो चोरी करता था, जो अयाशी करता था, जिसका ताल्लुक गैरों के साथ था। आखिरी बात आपके सामने में रख करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं, वो ये है पर्दा। पर्दे का एहतमाम करें, इसलिए कि बेपर्दगी के वजह से जो बुराइयां हमारे समाज और सोसाइटी में जन्म ले रही है, उसे अगर खत्म करना है तो पर्दे का एहतमाम करें। हमारी बेटियां स्कूल में जाती है, जाने दे, मसला नहीं है, दीन की तालीम दे दे। बेटी गैर लड़कों से, गैर मर्दों से, शरीयत, हम जिस दीन को मानते हैं, जिस मजहब को मानते हैं, जिस नबी की इत्तिबा और पैरवी करते हैं, वो नबी फरमाते हैं गैरों से बातचीत जायज नहीं है, उनका नंबर लेना जायज नहीं है, उनके पीछे जाना दुरुस्त नहीं है। अगर ऐसा कर भी रही है तो आखिरत में जिस्म से जब रूह परवाज करेगी, जहन्नम का ईंधन बन जाओगी। मेरी बेटी इस चीज को अपने ज़हन दिमाग में रखना, बाप की इज्जत व आबरू को ज़हन दिमाग में रखना, भाई की इज्जत व आबरू को अपने ज़हन दिमाग में रखना, अपने अड़ोस पड़ोस की इज्जत व आबरू को अपने ज़हन दिमाग में रखना। जब भी जाना, इज्जत व आबरू से पढ़ करके सही व सालिम अपने घर पे आ जाना। किसी के तरफ झांकने की जरूरत नहीं है, किसी की तरफ ताकने की जरूरत नहीं है, किसी की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, किसी से बेला जरूरत बात करने की जरूरत नहीं है। ए मेरी बेटी, अगर हया के साथ, इज्जत और आबरू के साथ में अगर तेरी डोली यहाँ से उठ गई, तू अपने ससुराल पर चली गई, मैं समाज के सामने में, सोसाइटी के सामने में जो है सीना तान करके, आंखें में आंखें डाल करके किसी से बात कर सकता हूँ, समाज में खुशी से जी सकता हूँ। लेकिन बेटी, अगर एक तेरी गलती हो गई, तेरी माँ तमाम औरतों से आंखें नहीं मिला सकती है, तेरा बाप जो है इस समाज में, इस सोसाइटी में किसी से आंखें नहीं मिला सकता है, किसी से बात नहीं कर सकता है। गलती तेरी होगी, हम चलते फिरते तेरी एक गलती की वजह से इस समाज में मुर्दे करार दिए जाएंगे। लिहाजा ये मेरी बेटी, तुम पढ़ने जाओ, हम तुम्हें पढ़ाई की आजादी देते हैं, लेकिन इज्जत व आबरू से जाना और इज्जत व आबरू से चले जाना। इतनी ताकीद जब बेटी घर से निकले तो जरूर करें। आप देखते हैं ईद बकरा ईद, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते। हमारे ईदगाह पर, हम हिंदुस्तान में रहते, हर कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं, हमारे ईदगाह पर कितने वो लोग जाते हैं? बकरा ईद में कितने लोग जाते हैं? नहीं जाते? हाँ, वही लोग जाते हैं जो कचरी भरी, भूजा भरी बेचने वाले लोग होते हैं, वो जाते हैं, बाकी लोग नहीं जाते। लेकिन उनका दशहरा हो जाए तो सब जाएंगे। मर्द को तो छोड़ दीजिए, घर की पतोहू नौजवान बेटियां चली जाती है ना? मैं पूछता हूं कि क्यों जाती है? चूड़ी खरीदने, कपड़ा खरीदने या और चीज कोई खरीदने? ये चीजें आम वक्त में भी मालूम है। मेले से क्यों मना कर रहा हूं? इसलिए कि मेले में छुछेरे किस्म के लोग आज के डेट में ज्यादा बनते हैं। जब देखते हैं कि बच्ची खूबसूरत है, नौजवान है, धक्का पीला बनाते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं।
यार इज्जत की तो फिक्र होनी चाहिए ना। अब इसलिए कि बेटियां बड़ी अनमोल है। चॉकलेट जब कबर के अंदर होना मिट्टी पर फेंक दीजिए तो चींटियां नहीं खाती हैं, कबर से बाहर निकाल दीजिए चींटियां खा जाती हैं। इन बेटियों की मिसाल है, जब तक कि इनको पर्दे में रखोगे शहवानियत परस्त लोग जो है, हवस परस्त लोग जो है अपनी गलत नजर से इसे नहीं देखेंगे जब तक कि ये पर्दे में रहेगी। लेकिन जैसे ही पर्दे से बाहर आई है अब हवस परस्त लोग देखते हैं, अपने हवस का निशाना बना लेते हैं। कहने की बात